कि हुकूमत के सामने एक ही ऑप्शन है कि वो अपना मुआहदा पूरा करें, इंसान बन के मुसलमान होने की हैसियत से उसको पूरा करें। जमात अल्हम्दुलिल्लाह आज भी एक पावर है, बावजूद अमीर मोहतरम के अंदर होने के। आपने कराची इलेक्शन में देख लिया, कहते हैं मैं यूरोप को समझा लूंगा, मैं आपसे ज़्यादा यूरोप को समझता हूँ कि जनाब यूरोप ये गुस्ताखी से रुक जाएगा। तो आपने क्या समझाना था, उन्होंने तो आपको शटअप कॉल दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां इमरान अहमद। तहरीक लब्बैक के हवाले से नाज़रीन बहुत अहम अपडेट सामने आई है। तहरीक लब्बैक की जो क़यादत है, मरकज़ी शूरा की जो क़यादत है, उन्होंने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर ली है। ये इजलास 6 मई को दोपहर 3 बजे तहरीक लब्बैक के हेड ऑफिस यानी कि लाहौर में मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में तलब किया गया है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत ही अहम ऐलानात होने वाले हैं। जब मेरी बात हुई तहरीक लब्बैक की क़यादत और तहरीक लब्बैक की मरकज़ी शूरा के रुकन फारूकुल हसन साहब से, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। उन्होंने हमारे साथ जो मुआहदा किया है उसको इंसान बन के मुसलमान होने की हैसियत से उसको पूरा करें। ऐसा ना हो कि बाद में आप हमारे साथ फिर भी टेबल पे बैठेंगे। ये नहीं है कि भाई आप कहें कि भाई आखिरी मौका है। जमात अल्हम्दुलिल्लाह आज भी एक पावर है, बावजूद अमीर मोहतरम के अंदर होने के। आपने कराची इलेक्शन में देख लिया कि जीती हुई सीट, चलो ये ना चाह के भी हमें तीसरे नंबर पे लाए, और मौजूदा हुक्मरान जो है जिन्होंने हमें कलदम करने की बात की वो खुद छठे नंबर पे आए, खुद कलदम हो गए। तो आप ये सोच सकते हैं कि भाई इनकी क्या वैल्यू रह गई है। जितना वक्त गुजरता जा रहा है ये इनकी गिरफ्त कमज़ोर होती जा रही है, और हम डर रहे हैं उस वक्त से कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके गिरबानों तक लोगों के हाथ पहुँचें और फिर बाद में ये कहें कि जी बहुत ज़्यादा देर हो गई है। हम उससे पहले कहते हैं कि शफाफ इलेक्शन हो, हकदार को उसका हक दिया जाए, जो पहले नंबर पे है उसको जीतना चाहिए। कि भाई किसी के साथ भी बैठा जा सकता है, खान साहब के साथ बैठा जा सकता है, ठीक है। हमने तो उन्हें कहा है कि भाई अगर आप नामूस रिसालत के मामले में कोई मजबूत कदम उठाएं तो हम आपके साथ, आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। लेकिन कदम उठाएं तो ये बात तकरीरों से तो नहीं ना होती। मैंने साथ ये भी खुतबा जुम्मा में कहा था कि आप कहते हैं मैं यूरोप को समझा लूँगा, मैं आपसे ज़्यादा यूरोप को समझता हूँ कि जनाब यूरोप ये गुस्ताखी से रुक जाएगा। तो आपने क्या समझाना था, उन्होंने तो आपको शटअप कॉल दे, उन्होंने तो आपको समझा दिया। अब आप उनको समझाने से पहले कम से कम अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने रवैये के मुताबिक लोगों को पहले बताएं कि वाकई मैं समझाने के मूड में हूँ, और आप क्या समझा रहे हैं कि जब नामूस रिसालत की करारदाद पेश होती है तो आप खुद उसमें तशरीफ़ नहीं लाते। एतमाद का वोट लेने के लिए आप सबसे पहले तशरीफ़ फरमा होते हैं, और 2 दिन में जो है ना वो एतमाद का वोट लेते हैं। सारी शूरा की, सारे जो आपके MNAs हैं उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये वाला मामला होता है तो आप तशरीफ़ ही नहीं लाते। और दूसरे दिन जब इस पर बहस होने लगती है तो 20 मिनट तक, सिर्फ 20 मिनट इजलास चलता है। नून लीग भी कहती है कि हम इस पे बात करना चाहते हैं, JUI भी कहती है हम बात करना चाहते हैं, पीपल पार्टी भी कहती है हम बात करना चाहते हैं, हत्ता कि आपके अपने PTI वाले MNAs कहते हैं हम इस पे बात करना चाहते हैं। और आप इजलास को 20 मिनट भी हुजूर की नामूस पे बात बर्दाश्त नहीं होती और आप उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर देते हैं। आप मुझे बताएं कि आपका कॉल ऑफ फेल एक जैसा नज़र आ रहा है कि हम आप पे एतबार करें कि भाई आप वाकई नामूस रिसालत पे काम करेंगे, आप अमलन काम करें तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। एक ये वाहिद ऐसा इशू है जिस पे हम किसी के साथ भी खड़े होने को तैयार हैं कि हुकूमत के सामने एक ही ऑप्शन है कि वो अपना मुआहदा पूरा करें, और उसके लिए अखलाकी तौर पे भी ये ज़रूरी है कि वो मुसलमान हैं, हमारे रियासत के नुमाइंदे। उनके लिए ये ज़रूरी है कि उन्होंने ज़ुबान दी है तो उसको पूरा करें, और आलमी तौर पे भी पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज पेश करें कि यार जो ये ज़ुबान करते हैं ये अपनी ज़ुबान पे पूरा उतरते हैं। वगरना जो मज़लूम होता है, मज़लूम के लिए तो कुरान कहता है ला युहिब्बुल्लाहुल जाहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम, कि जो एहतजाज है या ऊंची आवाज़ जो किसी की जुल्म और ज़्यादती को बयान करे, उसकी बुराइयों को बयान करे, या इसका वैसे छठा पारा जो शुरू हो रहा है, ये आप इसके तर्जमे को और तफसीर को जाके गौर से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि अल्लाह किसी की भी ऊंची आवाज़ में किसी की बुराई बयान करते हुए आवाज़ को पसंद नहीं करता, इल्ला मन ज़ुलिम, मगर जिस पे जुल्म हुआ हो वो जो मर्जी बोले अल्लाह उसको पसंद करता है। हम तो मजलूम हैं, फिर हम तो जो मर्जी करेंगे, हमारे बस में है, होगा जो वो हमसे जो बन पड़ेगा वो करेंगे। लेकिन हम कहते हैं कि भाई आप उससे पहले कि हम उस हद तक आएँ, हम आपके को मोमिनाना मशवरा देते हैं कि आपने हमारे साथ जो बात की है आप उसको पूरा करें। और इसमें मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इस मुआहदे को की तकमील में आपके रास्ते में रुकावट है। सब आपको कह रहे हैं कि ये पूरा करें। अच्छा नाज़रीन, अब बात है कि दूसरा क्या इशू है जो कि तहरीक लब्बैक डिस्कस करना चाहती है।
नाज़रीन, आपको पता है कि रीकाउंटिंग है 6 मई को जी, रीकाउंटिंग है। और अब इस हवाले से मेरी बात हुई तहरीक लब्बैक की क़यादत से, यानी कि फ़ारूकुल हसन साहब से, तो उन्होंने क्या कहा ये सुनिएगा। अच्छा, NA-249 के इलेक्शन पे रीकाउंटिंग होने के लिए जा रही है। अब आपको पता है कि उस वक्त भी रात के 2 बजे तक तो तहरीक लब्बैक जीत रही थी। आप क्या समझते हैं कि इस रीकाउंटिंग से तहरीक लब्बैक को कोई फ़ायदा हो सकता है और उम्मीद बन सकती है कि तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट जो है वो तीसरे से पहले नंबर पर आ जाए? क्या ख्याल है? देखिए जी, अगर इंसाफ वाली बात हो तो जिस हल्के की 249 की आप बात कर रहे हैं, आप अगर कराची में गए हैं उस हल्के में, तो वो सारा हल्का, एक तो ना वहाँ पे सड़कें हैं, सब हल्के में एक कॉमन मसला है कि वहाँ पे पानी का मसला है कि पानी है ही नहीं। एक मस्जिद का मौलाना साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा 40,000 रुपये का मैं सिर्फ पानी मंगवाता हूँ मस्जिद में महीने का। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि भाई बाकी क्या सूरत हाल चल रही है वहाँ पे। जो भी आया है, एक मैं नाम नहीं लेता उस सियासी जमात का, कि उन्होंने कहा कि हमें वोट दो, पानी को वोट दो। यानी मैं वो पढ़ता जा रहा था क्योंकि मैं नाम ले नहीं मैं नहीं लेता ना। तो उन्होंने कहा कि भाई पानी को वोट दो। अच्छा, तो मैं वहाँ पे वो सारी बातें, हमने किसी से रोटी पानी कपड़े मकान सड़कें किसी का वादा नहीं किया। हमने जस्ट एक ही बात किया कि आप रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पे लाने में हमारा किरदार अदा करें। हम ईमानदारी से कहते हैं जो आपका हक है वो आपको मिलेगा, हमारा नुमाइंदा उसमें ख़यानत नहीं करेगा। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक जानिब करोड़पति नहीं अरबपति खरबपति कहें आप उन्हें कि भाई वो उम्मीदवार खड़े हैं, और उसके मुकाबले में हमारे मौलाना खड़े हैं जिनकी 12 से 15 हज़ार तनख्वाह है, उनकी सिर्फ मोटरसाइकिल है। तो और उनके पास जो है ना वो वसाइल भी नहीं है। जमात ने उनकी वो पोलिंग स्कीम और जो क्या कहते हैं उसको बाकी अखराजात जो होते हैं वो जमात ने उठाए हैं कि उनके ज़ाती तौर पे जेब खर्च इतना नहीं था कि वो उसमें अफोर्ड कर पाते। तो वो एक मस्जिद के मौलाना का बयानिया इतना मजबूत है कि वो अरबपतियों को पीछे छोड़ देते हैं और ख़ुद जनाब आला उनसे आगे निकल के आ जाते हैं। हत्ता कि हुकूमती मशीनरी जहाँ पे इस्तेमाल होती है तो हुकूमती मशीनरी करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद वो वहाँ पे पीछे रह जाती है। फैसल वाडा साहब जनाब वहाँ पे रहे हैं। वो हैरत की बात यह है कि जहाँ पानी का मसला है, आबी वसाइल का वजीर वहाँ पे अपने हल्के में पानी नहीं दे सका। तो उसके बावजूद जनाब करोड़ों रुपए, वो कहते बकौल उनके जी 33 के 35 करोड़ रुपया उन्होंने उस हल्के में फैसल वाडा साहब ने लगाया। लेकिन उसके बावजूद उनके 35 करोड़ लगाने के बावजूद वो हमसे 3 कदम पीछे चले गए और लब्बैक आगे आ गई। तो मेरे ख्याल में नविश्ते दीवार इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। तीसरा जो सबसे अहम इशू डिस्कस होगा वो तहरीक लब्बैक का इलेक्शन है खुशाब का। उस हवाले से जो रिजल्ट्स हैं वो तहरीक लब्बैक के हक में आ रहे हैं और इस वक्त एक बहुत ही अहम ज़रूरत है कि किसी भी तरह से इस सारे मामले को कंट्रोल किया जाए और इस सारे की सारी सूरत हाल को अपने तहरीक लब्बैक के हक में लेकर आया जाए, क्योंकि हुकूमत किसी भी तरह से इसको मैनिपुलेट ताकि ना कर सके। तो आप इस ज़हन में रखिएगा कि ये जो इलेक्शन है तहरीक लब्बैक का खुशाब वाला, इसके हवाले से भी बहुत अहम इजलास में ऐलान, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान होगा जो कि हम सब उसको सुनेंगे भी। लेकिन नाज़रीन एक बात ज़हन में ज़रूर रखिएगा कि इस सारे मामले में जो हुकूमत पाकिस्तान है और तहरीक लब्बैक है, इनके दरमियान एक मुआहदा हुआ था और उस मुआहदे के पेश नज़र ही ये सारे मामला चल रहे हैं और अभी तक अमन कायम है। अगर इस सारे मामले में हुकूमत अपना कोई लायामल तय नहीं करती और हुकूमत किसी भी तरह से सपोर्टिव नहीं होती है और अपना जो मुआहदा किया है, जो वादा किया है, उसको पूरा नहीं करती है, तो फिर क्या ऑप्शन रह जाता है तहरीक लब्बैक के पास? ये आप भी बेहतर जानते हैं, ये हम भी बेहतर जानते हैं। एक रियासत एक पार्टी से मुआहदा करती है, पूरी दुनिया उस मुआहदे को देखती है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो उस मुआहदे से फिर जाए? ये तो इस्लामी रूह के भी खिलाफ है और ये हमारी आइनी रूह के भी खिलाफ है। इन सारे मामलात को नाजरीन अगर आप देखें तो आप खुद इसका फैसला कर लेंगे कौन दुरुस्त जगह खड़ा है, कौन गलत जगह पर खड़ा है। ये सारी की सारी चीज़ें नाजरीन समझना कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर हुकूमत से भी गुजारिश है कि वो अपने मामला को जो तहरीक लब्बैक के साथ तय है उसको तय करे, ताकि हम आने वाले दिनों में कोई ऐसा मामला ना देख सकें जिससे इस मुल्क के अंदर इंतशार की कैफियत हो, इस मुल्क के अंदर हालात जो है वो पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाएं। नाज़रीन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि तहरीक लब्बैक का जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मकसद क्या है। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, जो मेरे ज़राए से मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब तहरीक लब्बैक का जो इजलास होगा 6 मई दोपहर 3 बजे तहरीक लब्बैक के हेड ऑफिस लाहौर में, वहाँ पर क्या फ़ैसले होते हैं, मुस्तकबिल क्या तय किया जाता है और किस तरह से आने वाले दिन को हम देखेंगे, नाज़रीन ये तभी पता चलेगा। इजाज़त दीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।